बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस टॉपिक के मीनिंग्स का पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का मीनिंग्स क्या है। जब हम उसके मीनिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। देयरफॉर बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ। किसकी स्टडी की जाती है? स्टडी ऑफ लाइफ। जो बायोलॉजी का वर्ड है, ये टू ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगोस। कौन कौन से टू ग्रीक वर्ड्स हैं? नंबर वन बायोस एंड टू लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस थॉट, रीजनिंग। The word biology is derived from two Greek words, bios and logos. Bios means life, logos thought और reasoning. मीन्स कि किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी करना, इसकी थॉट देखना, इसकी रीजनिंग फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम इन सब की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन जो तो तीन मेन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन जोलॉजी, नंबर टू बॉटनी, नंबर थ्री माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी। अब मुझे ये बताएं कि जो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लॉजी मीन स्टडी, जू मीन लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी, लिविंग मीन्स एनिमल्स। तो जोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है बॉटनी, प्लांट्स। बॉटनी में किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो लाइफ, लॉजी स्टडी। ठीक है, माइक्रो स्मॉल, बायो लाइफ, लॉजी स्टडी। मीन्स के स्मॉल लाइफ की स्टडी करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी। ऐसी चीजें जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। is called microbiology.
अब मैं अगेन आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट करती हूँ ताकि इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएं। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जस्ट टॉपिक पकड़ा और नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। मेन टॉपिक का पता ही नहीं होता कि टॉपिक में हमने स्टडी क्या करना है। जब आप लोग किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उस टॉपिक के मीनिंग्स को आप पढ़ेंगे देन आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मीन्स के बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लाइफ की स्टडी। बायोलॉजी वर्ड इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। मीन्स के किसी भी लिविंग जो थिंग्स हैं उसकी थॉट की स्टडी करना, उसकी जो रीजनिंग है उसको फाइंड आउट करना हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी zoology, botany एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो लिविंग मीन्स के एनिमल्स, लॉजी स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology। बॉटनी में स्टडी की जाती है प्लांट्स की। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्टडी। बायो लाइफ, लॉजी स्टडी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी। जी नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लॉजी मीन स्टडी। मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लॉजी मीन स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में हम किस में डिस्कस करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हार्ट। फॉर एग्जाम्पल हार्ट। हार्ट का काम क्या है? हार्ट की वर्किंग क्या है? हार्ट पंप दी ब्लड। हार्ट किस तरह से ब्लड पंप करता है? किस तरह से हार्ट में ब्लड आता है? ब्लड आने के बाद किस तरह से हार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के बाद हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इसकी इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। इसी तरह से हमारे पास क्या है? लंग्स। लंग्स का काम क्या है? उनके फंक्शन क्या है? उनका स्ट्रक्चर कैसा है? वो किस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है? ठीक है। इन मीन्स के इन सब की स्टडी किस में हम करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। अब देखिए बात आ जाती है हार्ट की। हार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हार्ट का काम क्या है? पंप दी ब्लड। ब्लड कैसे पंप करता है? हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए, इसके क्या होते हैं? इस हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से इसमें ब्लड आता है, इन सब की स्टडी मॉर्फोलॉजी में की जाती है। मॉर्फोलॉजी 2 टाइप्स के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी किस तरह से ऑर्गेनिजम्स की करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखें जो इंटरनल है, इनसाइड ऑफ स्टडी, इनसाइड स्टडी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और एक्सटर्नल की क्या है? आउटसाइड स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड आउटसाइड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है? इंटरनल स्टडी ऑफ एनी बॉडी। इंटरनल स्टडी ऑफ एनी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एना मीन्स इंटरनल। इंटरनल स्टडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी में किसकी स्टडी की जाती है? इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? हिस्टोलॉजी। हिस्टो का जो मतलब है, व्हाट इज मीन ऑफ हिस्टो? हिस्टो मीन्स टिश्यू। हिस्टो मीन टिश्यू। किसी भी टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं, लाइक एपिथेलियम टिश्यू, मसल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, इन सब की जो स्टडी है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं बायोलॉजी में? हिस्टोलॉजी। Cell biology, as we know that the body of all living organisms is made up of a cell. Cell is the basic unit of life. Cell हमारी जिंदगी का क्या है? एक बेसिक यूनिट है। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? सेल बायोलॉजी में सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी में किस चीज की स्टडी की जाती है कि सेल कैसा होता है, क्या होता है, सेल कहाँ से आते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इन सब की स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन फंक्शन। फिजियो मीन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट होते हैं उसकी हैंडिंग, उस टॉपिक का जो मेन टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड अगर किया जाए, नेक्स्ट उसकी ऑल जो इंफॉर्मेशन है, ऑल एक्सप्लेनेशन है, उसको स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। फिजियो मीन फंक्शन। फिजियोलॉजी का मतलब किसी भी ऑर्गन का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ फंक्शन को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट। हार्ट का हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, इन सब की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। मीन्स कि एक आप फॉर एग्जांपल, मेरा आर्म्स है, आर्म्स की मेरी बॉडी के साथ क्या फंक्शन है? लंग्स है, उसका मेरी बॉडी के साथ क्या फंक्शन है? स्टमक है, उसका मेरी बॉडी के साथ क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना स्टमक का फंक्शन है। हार्ट का फंक्शन क्या है? पंप द ब्लड। ठीक है, लंग्स का फंक्शन क्या है? रिस्पायरेशन, सांस लेने का अमल। ठीक है, इन सबको हम किसमें स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? जीन्स की। जेनेटिक्स में द स्टडी ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में स्टडी जीन्स इनहेरिटेंस की जाती है कि पेरेंट्स से जो भी खसूसियात होती है उनके ऑफ स्प्रिंग में कैसे जाती है। ठीक है, एक पेरेंट से उनकी जो हैबिट्स हैं उसके ऑफ स्प्रिंग में कैसे जाती है। मीन्स के पेरेंट्स से उनके बच्चों तक उनकी खसूसियात किस तरह से जाती है। कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो आइस कलर हैं वो ब्राउन होती हैं, उनके बच्चों की भी ब्राउन हो जाती हैं। ऐसे पेरेंट्स, कुछ ऐसे जो खुश मिजाज होते हैं उनके बच्चे भी खुश मिजाज होते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनका कलर वाइट होता है उनके बच्चों के कलर भी वाइट होते हैं। ब्लैक कलर वालों के ब्लैक तरह के बच्चे होते हैं। मीन्स के बहुत ज्यादा ऐसी खसूसियात होती हैं। 88% जो खसूसियात हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, वो होती हैं जीन्स। ठीक है, जेनेटिक्स में जीन्स इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक उनके बच्चों मतलब कि किस तरह से खसूसियात जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी।
एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ the study of embryo is called embryology. When egg and sperm fertilize, the structure is formed is known as embryo. क्या होता है? एग, नेक्स्ट दूसरी साइड पे क्या होते हैं? स्पर्म। जब ये आपस में क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, मीन्स कि आपस में मिलते हैं, तो इनसे क्या बनता है? एक एम्ब्रियो बनता है। कोई भी बीज आपने देखा होगा, प्लांट्स में एम्ब्रियोलॉजी होती है, ठीक है। सीड्स जब आप कोई भी जमीन में उगाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक सब्ज कलर का वाइट सा उसके अंदर बनता है, ठीक है, स्मॉल लीव। वो क्या होता है? एक्चुअली उसका एम्ब्रियो होता है। व्हेन एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज द स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और जब ये आपस में फर्टिलाइज करते हैं उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सो का मतलब क्या होता है? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम देना, उसको क्लासिफाई करना, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन को किस क्लास में रखा गया था? मैमलिया में। अब देखिए, मैमलिया में तो और भी बहुत ज्यादा जानदार आ रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा स्पीशीज आ रही हैं जो कि मैमलिया में है। हर ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिट, उनके लाइफ स्टाइल के मुताबिक, उनकी ईच एंड एवरीथिंग के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डिवाइड करना, फिर उस ग्रुप को नाम देना, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। मीन्स के हर ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिट, लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, इन सब के अकॉर्डिंग उनको एक ग्रुप की शक्ल देना, उनको ग्रुप में ऐड करना, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। और फिर उस ग्रुप को नाम देना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैलियोनटोलॉजी। बायोलॉजी की ये भी एक ब्रांच है, पैलियोनटोलॉजी। जी, पैलियोनटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फॉसल फ्यूल्स की। The study of fossil fuels is called paleontology. आज से कोई 2200 साल पहले की बात है, जो कि जमीन के नीचे स्केल्टल लाइक डायनेसिस, इनके हमें स्केल्टन मिलते हैं, उन सब की स्टडी करना पैलियोनटोलॉजी कहते हैं। मतलब ये है कि आज से हजारों साल पहले जो जमीन में दफन हो चुकी चीजें हैं, उनके स्केल्टन की स्टडी करना पैलियोनटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम किसी भी लिविंग थिंग्स का उसके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग का, द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स
इट्स ओन इन्वायरमेंट मीन्स के लिविंग थिंग्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, सोशल बिहेवियर की। सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर की। किसी भी इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका एक दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर कैसा है, इन सब की स्टडी हम सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। कौन सी ब्रांच है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कैसे जानदार होते हैं, मीन्स के जो अपनी खुराक किसी दूसरे जानदार से हासिल करते हैं, अपने होस्ट से। पैरासाइट्स और होस्ट की स्टडी किसमें की जाती है, पैरासाइटोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मीन्स के ऑर्गेनिक चीज़ों से इनऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, मीन्स के वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। It deal with the practical application of living organisms to make substance for the welfare of mankind. मीन्स के बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिविंग थिंग से हासिल करने के बाद लेबॉर्ट्रीज में हम उनको उन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं जो कि इंसानी फ़ायदे, इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। उन सब की स्टडी हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। हर इंसान का एक इम्यून सिस्टम होता है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऐसे जानदार मीन्स के ऐसे इंसान जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं उनको फेस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो किसी भी बीमारी को फेस नहीं करते। उनको जो बाहर का इन्वायरमेंट है, उनको जो डिजीज़ हैं वो जल्दी उन पर असर करती हैं। It is the study of the immune system of animals which defend the body against invading microbes. नेक्स्ट आ जाता है इंटोमोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंटोमोलॉजी में इंटोमोलॉजी इंटोमोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। फार्माकोलॉजी में इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखें जो फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स फार्मेसी, अदवायात। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं दवाइयों के बारे में, बहुत ज़्यादा दवायात के कौन सी मेडिसिन यूज़ करने से लिविंग जो ह्यूमन बॉडी है उस पर कैसा असर होगा, किस ड्रग का ह्यूमन बॉडी के साथ क्या फंक्शन है, मीन्स के ड्रग्स की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है।